नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से उत्तराखंड की और खासकर इस कुमाऊं के क्षेत्र की ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व की धरोहरों को आप सबके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आज उसी कड़ी में हम लोग आ पहुंचे हैं चंपावत से लगभग 75 किलोमीटर दूर रीठा साहिब गुरुद्वारे में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये खूबसूरत गुरुद्वारा, ये अद्भुत ये जगह है। एक प्रकृति से परिपूर्ण प्राकृतिक सुषमा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लधिया नदी, जो आगे लधिया और रतिया नदी का संगम हो रहा है, उस क्षेत्र के समीप ये गुरुद्वारा स्थित है और प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिखेर दिया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सिख धर्म का ये स्थल है और बहुत ज्यादा मान्यता है इसकी इस क्षेत्र में, खासकर यहाँ मिलने वाले प्रसाद के रूप में मीठे रीठे की, जो कि स्वयं बाबा गुरु नानक के आशीर्वाद से अभिसिंचित माना जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या और सारी कहानियां हैं, कौन कौन से खास पर्व यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन कौन से मेले यहाँ पर लगते हैं और क्या क्या यहाँ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो इन तमाम चीजों को देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका इस रीठा साहिब क्षेत्र में, इस बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा नानक के आशीर्वाद से जो ये क्षेत्र यहाँ पे है, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं लधिया नदी और रतिया नदी का जो यहाँ पे संगम होता है और इसी संगम के समीप स्थित है ये गुरुद्वारा रीठा साहिब। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिख धर्म का स्थान है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे सिख धर्म से संबंधित स्थान है जो यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है और काफी उनकी मान्यता है, जिनमें यहाँ से समीप ही गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब है। इसके अतिरिक्त बागेश्वर में पीपल साहिब है, इसके साथ साथ झंडा साहिब देहरादून में, और उसके अलावा हेमकुंड साहिब जो कि चमोली जिले में है। तो ऐसे तमाम सिख धर्म के जो महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है वो भी इस प्रदेश में स्थित है, और उसी में से एक महत्वपूर्ण रीठा साहिब गुरुद्वारा वो हमारे चंपावत जिले में है। तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं इस क्षेत्र की, और जो एक सर्व प्रचलित है वो कहानी इस प्रकार है कि जब बाबा गुरु नानक अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौट रहे थे, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जब इधर से इस क्षेत्र से जाती थी और कई सारे स्थल यहाँ के महत्वपूर्ण पड़ाव थे, जिनमें चंपावत का पानेश्वर मंदिर, लोहा घाट का ऋषेश्वर मंदिर, ऐसे तमाम स्थल अभी भी वहाँ पे मौजूद है जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव थे कैलाश मानसरोवर यात्रा के। तो जब बाबा नानक अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौट रहे थे, तो रास्ते में विश्राम हेतु उन्होंने इस स्थल को चुना, और उसी समय मर्दाना को भूख लगती है और आसपास किसी भी प्रकार की कोई खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कैसे उसकी भूख को शांत किया जाए। तो यहाँ पर बाबा नानक एक रीठे के पेड़ की ओर इशारा करते हैं और मर्दाना को आदेश देते हैं कि वो उस पेड़ से तोड़कर रीठे को खा ले। चूंकि रीठे का फल, उसका स्वाद थोड़ा सा भिन्न होता है, कसैला होता है, तो जब मर्दाना उस रीठे को खाते हैं तो वो रीठा मीठा निकलता है। तो ये एक बाबा गुरु नानक का आशीर्वाद था, उनका चमत्कार था, जो आज तक इस मान्यता के रूप में इस क्षेत्र में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त एक और कहानी है, जो कहानी जुड़ी हुई है बाबा गुरु नानक और गोरखपंथी जो सिद्ध थे, जो इस क्षेत्र में काफी प्रचलित है, ढेरनाथ बाबा, उन दोनों के मध्य जो शास्त्रार्थ हुआ, जो तर्क हुए, जो वाद विवाद हुआ, एक मान्यता, एक कहानी वहां से भी निकलती है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे और देखते हैं इस गुरुद्वारे से जुड़ी हुई और कौन सी दिलचस्प कहानियां हैं और कौन कौन से यहाँ की परंपराएं हैं, कौन कौन से मेले यहाँ पे लगते हैं। तो आइए इस गुरुद्वारे की ओर। Nanga
निस्तर अष्टपदी मिथ्यानानि रत्नमीत कर्णात्न कामं की निंदा सबसे जाने नानक ऐसा भगवती भगवत को पावे सो पंडित जो मंत्र बोधे राम नाम तुम्हें सो गए राम नाम सारस्वी वे उस पंडित के उपदेश जल्दी वे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित ने जोर न आवे। मेरे साथ इस समय गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब के ही एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे साथ है, श्री मेहर सिंह जी, जो इस क्षेत्र में पंजाब वाले बापू के नाम से प्रसिद्ध है और कई वर्षों से 10 से ज्यादा सालों से जो यहाँ पे समर्पित भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं दरबार साहिब में। और उनसे हम जानते हैं इस जो पवित्र स्थल है गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब, इनका इतिहास और किस तरीके से ये बाबा गुरु नानक के चमत्कार से जुड़ा हुआ है। तो बाबा जी स्वागत है आपका। तो बाबा जी क्या यहाँ के इतिहास है? गुरु नानक देव जी ने ਜਦੋਂ उत्तराखंड की तीजी उदासी की ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ पर्वतों तो होंदे हुए उसके साथ भाई बाला मर्दाना या इन पर्वतों से होते हुए इधर रीठा साहब में आए तो जो गोरखनाथ का चेला ढेरनाथ था वो चेलिया समेत एक रीठे के पेड़ के नीचे बैठा था। दूसरी तरफ आन के गुरु नानक देव जी बैठ के उन्होंने गोष्ठी होने लग पी, बातचीत होने लग पी। गुरु नानक देव जी कहन लगे जो तुसी कर्मकांड करते हो ये छड्ड के परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा की भक्ति करो। बातचीत चल रही सी ते मर्दाने नूं भूख लग गई। मर्दाना कहन लगा बाबा जी मैनूं तो बड़ी भूख लगी है। उस टाइम इधर जंगल था, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो नानक देव जी ने देखा तो खाने की तो कोई व्यवस्था नहीं थी। ऊपर नज़र मारी तो ऊपर रेठे लगे थे, रेठे जो यार वर्गे होते हैं जी। तो गुरु नानक देव जी मर्दाने को बोले मर्दानिया पेड़ पे चढ़ो तो फल खाओ, तीन कोई खाओ। मर्दाना कहने लगा बाबा जी ये तो जहर है, जहर खाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम जीना चाहते हैं। तब गुरु नानक देव जी ने कहा मर्दानिया सत का तार का नाम लो, पेड़ पे चढ़ो, फल खाओ, तीन कोई खाओ। मर्दाना गुरु नानक देव जी की बात नहीं सी मोड़ सकता। जब ऊपर चढ़ने लगा मर्दाना पेड़ पे चढ़िया, खाए तो सुहारे जैसे मिठे, सिद्धा भी थले उन्होंने घेरे, उन्होंने भी खाए मिठे। गुरु नानक देव जी जो रीठे का पेड़ था उसके दो टहन थे, एक तरफ सिद्ध बैठे थे, दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी। जिस तरफ गुरु नानक देव जी बैठे थे गुरु नानक देव की ऊपर नज़र पड़ी तो वो मिठे जी, तो जो ढेरनाथ की तरफ थे उधर नज़र नहीं पड़ी, उधर कड़ू। जब जो मर्दाने ने घेरे थे सिद्धा ने भी खाए तो मिठे। उन्होंने डेरा चुका शर्मिंदे हुए तो लोहागढ़ की तरफ 40 मील गए तो उधर ज़मीन फट गई, जो सिद्ध थे वो ज़मीन में समा गई, उनकी उधर ढेरनाथ की समाधि बनी। ये इधर का इतिहास है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बाबा जी ने हमें दी। और लोहाघाट में ही बिशंग क्षेत्र के अंतर्गत एक डुंगरी फरत्याल गांव के समीप ही ढेरनाथ बाबा की वहां पे धाम है और वो भी काफी वहां पे पूजनीय है, काफी माना जाता है। उसके समीप ही एक बहुत पुराना प्राचीन शिव मंदिर है जिसका संबंध बाड़ासुर के इतिहास से भी जोड़ा जाता है और साथ साथ वहां पर एक बहुत ऐतिहासिक नौला भी है। तो ये जो क्षेत्र है, ये चंपावत का क्षेत्र, ये लोहाघाट के आसपास का क्षेत्र, ये रीठा साहिब क्षेत्र, ये बहुत सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रदेश के इतिहास के लिए, इस देश के इतिहास के लिए। और महत्वपूर्ण जानकारी हमें बाबा जी से मिली। बाबा जी इस परिसर में वो जहाँ पे ये चमत्कारी घटना हुई, बाबा नानक के आशीर्वाद की ये घटना हुई, हाँ। वो जगह भी यहाँ पे कहाँ पर है? जो सामने जगह है जहाँ पे जी, इधर ही पेड़। अच्छा अच्छा, जी जी। और ये जो बगल में जो मंदिर, ये भी ढेरनाथ बाबा का जी, इधर बैठे जी। सिद्ध बोलन शुभ वचन, तन नानक तेरी बड्डी कमाई। तो ये देख सकते हैं आप, ये वो स्थान है जहाँ पर वो पेड़ था। काफी साल बीत गए हैं तो उसी परंपरा के जो पेड़ है इस समय यहाँ पर, यही वो जगह है जहाँ पर वो चमत्कारी घटना घटी थी। तो एक बार करीब से देखते हैं इसको।
ये वो महत्वपूर्ण स्थान है और पीछे एक पोस्टर के माध्यम से, बड़ी सी तस्वीर के माध्यम से उस घटना को यहाँ पर उसका चित्रण किया गया है कि आप देख सकते हैं कि तेल पर जो है वो बाबा नानक के शिष्य मर्दाना चढ़े हुए हैं और इस तरफ जो है यहाँ पर जितने भी गोरखपंथी लोग हैं, गोरखपंथी सिद्ध लोग हैं, बाबा ढेरनाथ और उनके शिष्य, और दूसरी तरफ बाबा गुरु नानक है, उनका शिष्य बाला है। और इस घटना का वर्णन यहाँ पे पूरा उसको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार मर्दाना रीठे के पेड़ पर चढ़ते हैं और जिस तरफ बाबा नानक की दृष्टि जाती है वहाँ के रीठे नीचे हो जाते हैं। तो ये वो जगह है, ये वो स्थान है जहाँ पर ये घटना घटित हुई थी। और बहुत देख सकते हैं आप एक बड़ा सा कैंपस यहाँ का, और जो हिस्सा है बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर सत्संग होता है। तो शाम हो चुकी है और आज हम लोग यहीं गुरुद्वारे में रुके हुए हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पे गुरुद्वारा प्रबंधन के द्वारा है। और शाम की पूजा का वक्त हो गया है, शाम की प्रार्थना का वक्त हो गया है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर पाठ होता है गुरु ग्रंथ साहिब का। तो आइए चलते हैं भीतर और आनंद लेते हैं और अपनी यहाँ पे जो उपस्थिति है उसको यहाँ पे दर्ज कराते हैं और क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से उसका पाठ होता है, उसको हम करीब से देखते हैं। रुक जाए दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। अब शाम की प्रार्थना के बाद लंगर का वक्त हो गया है और यहाँ पर मान्यता है, यहाँ पे ये नियम है कि अपने सर को हमेशा ढके रहना है। और अब इस समय लंगर का वक्त है और हम चलते हैं लंगर छकने, जो अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। यहाँ पे प्रसाद की तरीके से इस लंगर को जो है स्वीकारा जाता है और ये कॉन्सेप्ट भी है सिख धर्म का, एक सामुदायिक रसोई के रूप में सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं और बहुत प्रेम भाव से उसे यहाँ पे खिलाया जाता है और खाया जाता है। तो आइए, तो लंगर में हम लोग यहाँ पे चाय का भी आनंद ले रहे हैं और यहाँ पे हर चीज़, जो भी चीज़ यहाँ पे हमें प्राप्त हो रही है खाने के लिए, सीखने के लिए, वो सब एक आशीर्वाद के रूप में हम लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आनंददायक और बहुत ही एक अनुपम अनुभूति है यहाँ पर होना, यहाँ की चीज़ों को ग्रहण करना, और बहुत अपने आप को हम लोग सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय कौन ते तेरा के नानक। सब दिल पर हाथे कई कोट कई मेरा की राम नाम संत लगे। कई कोट प्रभु को जानते आत्म पार ब्रह्म हंते, कई कोट
दर्शन प्रप्यास तिनको मिल्या प्रविनाश कई गोड मांगे सद संग पार ब्रह्म दिन लागा रंग जिनको होय आप सुप्रसन्न नानक दिए जन सदा तन तन कई गोड खाणी रखंड कई गोड का ब्रह्मंड कई गोड होय अवतार। मेरे साथ इस समय बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हुए हैं, श्री श्याम सिंह जी, जो लगभग 22-23 सालों से श्री गुरुद्वारा रीठा साहिब दरबार साहिब में यहाँ पर व्यवस्था को देख रहे हैं, बहुत ही कुशल तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं व्यवस्था को। और आज उनसे बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, क्या कहानी है और क्या क्या महत्वपूर्ण यहाँ पे पर्व सेलिब्रेट किए जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे लंगर व्यवस्था चलती है और तमाम तरीके की जो बातें हैं हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो बाबा जी, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबा जी, एक बार कुछ प्रकाश डालिए इस जगह के इतिहास के बारे में। यहाँ पर पहले टेरनाथ ही रहते थे जी। तो गुरु नानक देव जी जब मानसरोवर से वापस आए जी। तो यहाँ पर विश्राम किया उन्होंने। जी। तो मर्दाना जी के भूख लगने के कारण गुरु नानक देव जी ने इशारा कर रीठे के पेड़ इधर इसका फल तोड़ के खा ले। जी। गुरु नानक देव जी के वजन होने से वो रीठा मीठा हो गया। जी। यहाँ रीठे का फल मीठा बढ़ता, हर रोज रीठे का प्रसाद रोज दिया जाता आने वाले यात्री को। जी। तो यहाँ 1952 में पहले पता लगा था जी। कुछ संगत हल्द्वानी वालों को, फिर एक छोटा सा कमरा बनाया गया था जी। अंदर कुआं, उसके बाद उसके बाद में फिर नानक माता से कुछ आई संगत, उन्होंने एक छोटा सा टीन शेड बनाया। जी। उसके बाद 1982 में संत बाबा रमन सिंह, बाबा फजल सिंह की कार सेवा शुरू हुई। उसके बाद फिर काम ज़्यादा नहीं चल पाया। जी। फिर 2000 के लगभग जी। जब ये हम इसकी दरबार साहब की बिल्डिंग शुरू करी मेरे को, जी। तो सर ये काफ़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जी। रैश का इंतजाम सारा है, जी। गुरुद्वारा बन चुका है। जी। हर रोज रीठे का प्रसाद यात्रियों को बांटा जाता है। जी। तो यहाँ हमारे पास 175 कमरे हैं रैशी। जी। 175 कमरे। जी। जी। तो यहाँ ठहरने के इंतजाम है। रीठे का प्रसाद हम लोग यहाँ पे ग्रहण करते हैं। ये यहाँ पे किस क्षेत्र में, कोई बगीचा यहाँ पे इसका होगा? उसके जितने अंदर यहाँ रीठे हमारे कॉम्प्लेक्स में जितने पेड़ हैं, इनमें सब में रीठे मीठे लगते हैं। जी। यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर पे हमारी कुछ गुरुद्वारा की जगह है। जी। हमने वहाँ पेड़ लगा रखे रीठों के। जी। तो वहाँ भी रीठे मीठे का फल लगता है। जी। तो वहाँ से भी हम जब तोड़ते हैं, नवंबर में ये फल पकता है। जी। नवंबर में तोड़ते हैं, फिर इसको धूप लगाते सुखाते हैं, सुखा के बिल्कुल रख लेते हैं। जी। फिर आने वाली आती 2 या 4 रीठों के हिसाब से प्रसाद बांटा जाता है। जी। और बाबा जी, यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वों पर यहाँ पर सेलिब्रेट उसको किया जाता है? यहाँ पर सालाना जोड़ मेला मनाया जाता है हर साल। जोड़ मेला। हाँ जी। जेठ का महीना जो होता है, देसी जेठ का महीना, उसकी पूर्णमासी में मनाया जाता है। जी। उससे अलावा फिर कभी मई में हो जाती है पूर्णमासी, कभी जून में हो जाती है। जी। 2-4-10 दिन आगे पीछे हो जाती है। जी। एक गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब प्रकाश मनाया जाता है यहाँ पर। जी। गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया जाता है। उसमें इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। भीड़ भाड़ ये सालाने जोड़ मेले में होती है। जोड़ मेले। काफी दूर दूर से वहाँ पे लोग आते हैं काफी दूर से आते और हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग हैं। यहाँ पे सारे आते हैं, संप्रदाय लोग आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं। जी। सारे जितना भी सारी पब्लिक आती है, कोई जी। किसी भी समाज के हैं, सब आते हैं। बाबा जी, कितने दिन ये मेला चलता है, जोड़ मेला? मेला वैसा तो 3 दिन का होता है, पर हमारे 10 दिन मान के चलो कम से कम। जी। नाम खैर वो 3 दिन वही वो जो समागम वेदन कीर्तन जो समागम नीचे चलता है बड़े हॉल में, जी। उसके 3 दिन माने जाते हैं। बाकी तो पहले इंतजाम करना, पहले हमारी भीड़ लग जाती है, फिर बाद में भी भीड़ रहती है। जी। एक 10 दिन की कम से कम बात मान के चलो। जी। उसके अलावा फिर जून का महीना तो पूरी भीड़ रहती रहती है। जी। तो ये वो रीठे हैं, मीठे रीठे, जो बाबा नानक के चमत्कार से जिनका स्वाद बदल गया और अभी तक इस क्षेत्र में ये परंपरा चली आ रही है इनकी मिठास की, और प्रसाद के रूप में इनको ग्रहण किया जाता है। तो ये बहुत खुशकिस्मत हम लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं जो हमें इस महत्वपूर्ण जगह आने का अवसर मिला। और जरूर यहाँ पे आना चाहिए। जब भी आप इस क्षेत्र में आए, आप उत्तराखंड में आए, आप चंपावत जिले में आए, तो जरूर एक बार रीठा साहिब के दर्शन करें और बाबा नानक की जो महिमा थी उनके चमत्कार से उनसे रूबरू होने का सुअवसर प्राप्त करें और आनंद लें। थैंक यू।